मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में हम आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के द्वारा यह सीख रहे हैं कि कोई जीव जैनी होकर भी मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है। ये सब पढ़कर हमें हमारे दोष निकालने हैं कि हम भी गलती से मिथ्या दृष्टि ना रह जाए। मिथ्या दृष्टि रहकर अगर शरीर छूटेगा तो अनंत काल लग जाएगा। अनंत काल वापस ये संयोग लाने के लिए, सम्यक दर्शन की उपलब्धि फिर से प्राप्त करने के लिए वो हमारे को ये अवसर मिला है, ये चूक नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें कोई स्मॉल मिस्टेक भी अलाउड नहीं है। छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा घात कर देगी। इसको समझने के लिए ही हम भी पढ़ रहे हैं कि जैनी होकर कैसे मिथ्या दृष्टि रह गया जीव, है ना। पहले तो वो जो जीव जी रहे थे उनको तो पता ही नहीं चला उनकी क्या गलती थी। अभी टोडरमल जी का जैसा विशेष ज्ञान था, उन्होंने छाट कर शास्त्र में से निकाल के दिया कि कोई जीव कैसे गलतियाँ कर देता है और फिर कैसे वो मिथ्या दृष्टि रह जाता है। ये सब पढ़कर हमारे को हमारा कल्याण करना है, हमें हमारे मुक्ति दशा को प्राप्त करना है ना। इसीलिए हमें पढ़ रहे हैं। अब हमारा धर्म कैसा है वो समझते हैं। धर्म हमारा कैसा है वो मुक्ति की ही बात करता है। मुक्ति के सिवा कुछ और नहीं चाहिए हमारे को, समझे। मोक्ष एक इच्छा है हमारी, और कोई हमारी वांछा नहीं, कोई कामना नहीं, समझ रहे। तो हमारा धर्म मोक्ष प्राप्त कराने के लिए सार्थक है एकदम। वो जिस जीव को मुक्ति चाहिए उस जीव को मुक्ति पूरी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो मोक्ष कहाँ से प्राप्त होता है? मोक्ष मतलब मुक्त होना। मुक्त होना मतलब क्या? छूटना। किससे छूटना? कर्मों से छूटना। कर्मों से छूटने को ही मोक्ष कहते हैं। कर्म से बंधन को बंधन कहा जाता है, जेल कही जाती है। बंधन को सादी भाषा में जेल कहा जाता है। तो कर्मों से छूटना मोक्ष होता है। तो कर्म काहे से बनते हैं समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है, कर्म तो पुद्गल द्रव्य है। जैसे 8 कर्म जो है वो पुद्गल द्रव्य है। जीव उन पुद्गल कर्मों से बनता है। ये व्यवहार कथन है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में है, याद रखना। तो कहना क्या है कि ये तो व्यवहार में से कहा जाता है कि जीव कर्मों से बंधा है, समझे कि नहीं। पर पूरा जिन शासन व्यवहार के एंगल से ही बताता है कि 8 कर्मों से जीव बंधा है और 8 कर्मों से मुक्त होना है। सिद्ध भगवान 8 कर्मों से मुक्त हुए, अनंत भगवान 4 घातीय कर्मों से मुक्त हुए, है ना। तो ऐसा वहाँ पर कहा जाता है ना। तो अरहंत कर्मों से मुक्त होना क्यों कहा जाता है? जबकि हमारे को कोई कर्म का बंधन हुआ ही नहीं है पुद्गलों के, है ना। तो कहते हैं कि पुद्गल कर्मों के बंधन ये बताते हैं, है ना। ये बताते हैं पुद्गल कर्मों के बंधन कि अंदर हम खोटे भाव कर रहे हैं। हम खोटे भाव करते हैं तभी पुद्गलों के बंधन होते हैं, समझ रहे कि नहीं। याद रखना, कर्मों के बंधन बेवजह नहीं होंगे। कर्मों के बंधन के काल में हमारे को अपराध हुआ होगा, उस अपराध के फल में ही कर्म के बंधन हुए। याद रखना, दोष हमारे को बंधन हमारे को दुख कर्मों का नहीं है, हमारे दोषों का है। याद रखना, इसलिए कर्मों में 2 पार्ट रहते हैं, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म, समझ रहे क्या नहीं। द्रव्य कर्म का बंधन भाव कर्मों से होता है, ठीक है। भाव कर्म जब करता है जीव तब कर्म का बंधन होता है। अब भाव कर्म क्यों करता है ये बात प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पहले समझ लो, द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म जो है वो द्रव्य कर्म है। वो 8 कर्म कब बंधेंगे? जब हम भाव कर्म करेंगे, ठीक है। भाव कर्म क्या होते हैं उसको भी समझते हैं कि मोह राग द्वेष भाव, 3 भाव में समझ सकते हैं। मोहित होना, राग करना और द्वेष करना, ये 3 होते हैं भाव कर्म। इन भाव कर्मों के निमित्त से ही द्रव्य कर्म यानी 8 कर्म ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनीय आदि बंधते हैं। समझ गए क्या नहीं? पहले साइंस समझेंगे फिर हम प्रोसीजर पर आएंगे हमारे। तो क्या कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म तो बनते जब भाव कर्म हो। हमारे को मुक्त होना है किससे? तो 8 कर्मों से कहो तो भी चलेगा और भाव कर्मों से कहा तो भी चलेगा। मूलतः हमारे को तो भाव कर्म से मुक्त होना है, समझ रहे। लेकिन भाव कर्मों से मुक्त होने पर द्रव्य कर्म से भी मुक्त होते हैं जीव, समझे कि नहीं। तो मुख्यता क्या है कि हमारे को भाव कर्मों से दूर होना, समझना। भाव कर्म क्या होते हैं? मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष किस में? प्रश्न ये है, मोह राग द्वेष किस में होते हैं हमारे को? बोलो। 9 कर्मों में, ध्यान से सुनना, परफेक्ट वर्ड ये है 9 कर्मों में। 9 कर्म मतलब क्या? द्रव्य कर्म के फल में उत्पन्न हुई सामग्री
उसका लक्ष्य करने पर हमारे को भाव कर्म होते। जैसे अभी पूर्व कर्मों ने उत्पन्न की थी सामग्री, ये देह, और फिर वो माँ बाप, परिवार है ना, पत्नी, बच्चे, प्रशंसा, निंदा, धन लाभ, धन हानि, है ना, प्रशंसा, निंदा बोल दिया ना, सब मित्र, शत्रु, ये सब के सब पूर्व कर्म के फल में प्राप्त हुए हैं। समझ रहे कि नहीं? इनको एक शब्द में बोला जाएगा तो आप नौ कर्म बोल सकते हैं सादी भाषा में, और उसको सिंपल करें तो संयोग। समझ रहे नहीं? जो चीज़ें साथ में आई है, संयोग का अर्थ होता है सम, यानी इक्वल, योग मतलब सबका एक जगह आने का योग था। समझ रहे? सम, हाँ, तो वो योग हुआ, वो सब चीज़ें सामने आई, आसपास आई, पास में आई। समझ रहे? तो संयोगों के काल में, अब संयोग कैसे होते हैं? वियोग को प्राप्त होते हैं, बराबर है। कोई भी संयोग परमानेंट नहीं, याद रखना। तादात्म्य संबंध जिससे होता है वही परमानेंट है, बाकी जितने संयोग सिद्ध संबंध है वे सब वियोग को प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूँ। ये सब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको ज्वाइन करके हमारे को कंक्लूजन निकालना है। तो कहना क्या है कि हमारे को भाव कर्म कब होते हैं? बोलो, कि जब हम नौ कर्म के अंदर, बोलो, लक्ष्य करते हैं, मतलब क्या? नौ कर्म में मोहित होते हैं। क्या? कि ये मैं हूँ, ये मेरा है ना, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसा मोहित होना। और फिर अच्छे लगना, ये संयोग। समझ रहे? ये हो गया राग, ध्यान से सुन लेना, राग। और ये बुरे है संयोग, ऐसा लगना, वो द्वेष। तो संयोगों में मूर्छित होना, ये हो गया मोह। मूर्छित होना मतलब क्या? अपने आप को भूल जाना, और ये अपने लगने लग जाना, ये परमानेंट लगने लग जाना, ये मोहित होना है ना। फिर राग करने लग जाना, ये अच्छे है, ये बने रहे, बढ़िया है, बढ़िया है। समझे कि नहीं? ये राग हुआ। और द्वेष है कि अच्छे नहीं, इनको हटाओ, दूर करो, है ना, ये बुरे है, ऐसा जो लग रहा है वो द्वेष है। समझ रहे? तो ये भाव कर्म जब होते हैं हमारे को, तब होता है कर्मों का बंधन, और 8 कर्मों का बंधन। समझ रहे? फिर 8 कर्मों का बंधन हुआ, उससे क्या होगा? उससे 9 कर्म की उत्पत्ति होगी। समझ गए? फिर 9 कर्म उत्पन्न होंगे, 9 कर्म का लक्ष्य होगा, फिर हमारे को द्रव्य कर्म का बंधन होगा। ये प्रक्रिया ध्यान से सुन लेना। अगर अभी प्रक्रिया ही नहीं समझते अगर हम हमारे जीवन में, तो हम क्या कर रहे हैं हमको पता ही नहीं, पूरे गाफिल है, हम सोए हुए हैं, निद्रा में है। हमारे को तो पता होना चाहिए कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। समझ लीजिए वो घर है हमारा, हमारे को पत्नी बच्चे मिले, बच्चों में मूर्छित है हम, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे घर, मेरा गाड़ी, मेरे बंगले। तो ये समझ लेना हम 9 कर्म में पूरी तरह गाफिल हो चुके हैं। और फिर हमको कर्म बंधन क्यों ना हो? प्रश्न तो यही हमारा, समझेगा नहीं? अब तुम होश में ही नहीं है, बेहोशी में कुछ भी बक रहा है, कुछ भी कर्म, कुछ भी इच्छाएं कर रहा है, तो कर्म बंधन क्यों ना हो? हम तो पूछे क्यों ना ही हो? अपराध तो कर ही रहा है, आत्मघात हो रहा है, आत्मा की विस्मरण है, समझे क्या नहीं? और पुद्गलों से प्रेम है, संयोगों से प्रेम है, तो अब इसको क्यों कर्म बंधन ना हो? मुझे खुद ही जेल के आइटम्स मांग रहा है, समझे कि नहीं? खुद ही जेल डिमांड कर रहा है, मेरी पत्नी का साथ रहे, मेरे बच्चों का साथ रहे, है ना, मेरे धन का साथ रहे, तो खुद ही तो जेल ऑर्डर कर रहा है। अनुकूलताएं बनी रहे, तो अनुकूलताएं मतलब क्या? जेल ही ऑर्डर हो रही है, जेल ही मांगा जा रहा है। विचार करो मेरी बात, समझ रहे कि नहीं? जितने जल्दी इसको ग्रहण कर लोगे इतना अच्छा छुटकारा मिलेगा हमारे को। समझे? हमारे दोष क्या हो रहे हैं वो समझने होगा। तो हम पूर्व कर्म के फल में मोहित होते हैं, मतलब क्या? ये सब लगता है कि मेरा ही है, तो खुद मुसाफिर है, थोड़े दिन के लिए आया है, अब निकल जाएगा, लेकिन फिर भी अपना अपना मानता है, तो ये मोह है। ठीक है? फिर राग होना कि ये अच्छे है, बढ़िया है, फिर उनके प्रति हमारे को लगाव हो रहा है, वो होता है राग। समझ रहे? और द्वेष कि अच्छे नहीं है, बुरे है, दूर हटाओ, भगाओ, मेरे को द्वेष। अब सीक्वेंस क्या है ये छूटने की? तो पहले छूटता है मोह, भ्रम टूटना चाहिए कि ये तो कुछ अपना है ही नहीं। मोह को शादी भाषा में भ्रम कहेंगे। ये मैं हूँ और मेरे है, वो भ्रम में ही है फिर वो। समझ रहे? तो पहले टूटता है मोह, जिसको भ्रम कहा जाता है, मिथ्यात्व कहा जाता है। समझ रहे? पहले समझ लेना आप, ये अपना है ही नहीं। फिर द्वेष टूटता है कि कुछ भी बुरा नहीं, क्या बुरा है इसके अंदर, किसने गलत किया ही नहीं, मेरे कर्म थे। तो फिर टूटता है द्वेष, और आखिर में टूटता है राग। ये क्रम याद रख लेना, ठीक है? मोह, फिर द्वेष, फिर राग। इसलिए जिनका राग टूटता है उन्हीं को हम कहते हैं वीतरागी जिनेंद्र भगवान। समझ रहे कि नहीं? या फिर वीतरागाय नमः, ये हमारे सब पत्रिकाओं पे ऊपर ही लिखा रहता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है पूरे जैनिज्म का। समझ लेना, ध्यान से सुन लेना, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट कुछ भी नहीं, और इसमें सब कुछ आ गया है। याद रखना, वीतरागाय नमः। हम नमस्कार करेंगे किसको?
जिनका राग बीता हो। पत्रिका में इतना स्पष्ट, आज तक कितना प्रसिद्ध है, कौन जैन व्यक्ति नहीं जानता है वीतरागाय नमः को? हर एक व्यक्ति जानता होगा ना। ये पत्रिका पे लिखना उचित है क्या उस पे? पत्रिका पे लिखना उचित है क्या? शादियों की पत्रिका की तरह। हाँ ठीक है, प्रश्न तो ये बराबर है यार ना। हम फोटोज का और इसका तो निषेध करते हैं, फोटोज मत डाल। वीतरागाय नमः लिखने में भी वैसे तो दिक्कत है ना, आज तक लिखते आया है ना, पर वो किसी पैर के नीचे आएगा वो तो गलत है ना। पर बोलना ये है, वो पत्रिका का चैप्टर नहीं हमारा आज हमारा चैप्टर ये कि वीतरागाय नमः लिखते हैं हर एक जन, है ना। क्यों लिखते हैं, प्रश्न ये है ना, सेंटर में ऊपर, है ना। वीतरागाय नमः क्यों? और मैंने बताया था एक बार गाड़ी की जगह पे थलस फैशन था तो बोला था मैंने कि ये धर्म कैसा है, वीतरागाय नमः है, मंदरागाय नमः नहीं है, शुभ रागाय नमः नहीं है। ध्यान से सुन लेना, बहुत एकदम इम्पोर्टेंट बात है। वीतरागाय नमः, समझे क्या? लेकिन राग भी उसके लिए खाना वो भी पता नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, राग का ही काम याद रखना, बराबर बात है। ऊपर लक्ष्य हमने टारगेट कर दिया हमारा, कौन सा? वीतरागी होना है हमारे को पहले है ना। और वो विवाह जो होता है वो मंगल, शुभ मंगल सावधान, है ना। तो वो मंगल होता है क्या वो विवाह? मंगल, विवाह मंगल होता है क्या? देखो ध्यान से सुन लेना। वैसे तो बिल्कुल भी मंगल नहीं है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सच है ये। मंगल तो है ही नहीं, किंचित भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक अपेक्षा, व्यवहार, चरना नहीं हो, मंगल बोलता है उसको। क्यों? इतने सब छूटे ना तान, है ना। वो सब लोगों को सब लोग बेचारे सब सिक्योर्ड हो गए इसके चक्कर में, है ना। तो इसलिए उसको भी मंगल कहा जाता है, मंगल परिणय। वो एक व्यवहार वाला चैप्टर है, वो अभी यहाँ का चैप्टर नहीं है, पर बता दे रहा हूँ मैं आपको। व्यवहार से उसको बोला जाता है मंगल। क्यों? समझ रहे क्या? नहीं कि वो व्यक्ति सब जगह से टूट गया, वो एक जगह पे सीमित हो गया। तो बोलना है वीतरागाय नमः। वीतरागाय नमः मतलब क्या? नमस्कार उन्हीं को जिनका राग बीता हो, समझ रहे। तो इससे हमारे जीवन का टारगेट फिक्स होता है, क्या? मुझे राग का अभाव करना है, समझ रहे क्या? नहीं, वंदनीय तभी होगा जीव जब वो राग का अभाव करेगा, समझ रहे। तो राग मतलब क्या, वो बोलना ये है कि पहले मिथ्यात्व टूटना चाहिए हमारा। मिथ्यात्व टूटना चाहिए मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको। कि अगर हमारे को लगता है कि ये बेटा मेरा है, समझ लीजिए, अब मुझे उसके प्रति राग आएगा कि नहीं आएगा? तो राग आएगा कि नहीं आएगा? भूमि का क्या निशान है? मेरा बेटा है तो राग नहीं आएगा क्या मेरे को? तो वो राग लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कि बिना मेहनत के? यही वर्ड चाहिए था मुझे कि अगर उसको मैं मेरा बेटा मानता हूँ तो राग आना बाय डिफॉल्ट हो जाता है, समझे कि नहीं? ध्यान से सुन लेना, बहुत इम्पोर्टेंट। इससे हम वो मुद्दे पे पहुंच रहे हैं, भरत जी पे आने का ना हमारे को, इसलिए इतनी भूमिका मैंने खड़ी करी है समझ रहे। तो यदि मैं उसको बेटा मानता हूँ तो वह उसके प्रति राग आता ही है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती इसको कि इससे मुझे राग आएगा कि नहीं आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है रोक सके कि राग ना आए, समझे कि नहीं? मैं बता रहा हूँ क्यों, ये मेरा बेटा है, अब पति है, अपनी पत्नी है, समझ लीजिए, अपना घर है, गाड़ी है, बंगले है, मतलब ये कौन है? ये पूरे कर्मों के फल है, भला क्या? वो याद रखना, 9 कर्मों में आते ही है। और उसको जब मैं मेरा मानता हूँ, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा व्यापार, मेरा नाम, मेरी प्रसिद्धि, है ना। हाँ, तो जब ये मैं मानता हूँ तो मुझे उधर का राग आएगा कि नहीं आएगा? वही बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी सर, है कि नहीं? तो जो जीव इस भ्रम में है कि घर गाड़ी ये मेरे है, हाँ, उन जीवों का जो राग होता है, उन जीवों का जो राग होता है, अब उनको राग हो रहा है, उनको पता है कि मुझे राग हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं पता, समझे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं पता। उनको आत्मा नाम का कंसेप्ट ही पता नहीं है, खुद को माने बैठे हो विशाल पुरुष स्त्री, समझे क्या? नहीं, अब पुरुष है स्त्री है तो पुरुष को तुम बाप है तो वैसे मुझको तो उसके लिए करना है, मुझको तो करना है, मुझे तो करना है। उसको कुछ समझ नहीं रहा, कुछ राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है कि मोह हो रहा है, कुछ भी नहीं पता उसको। मेरा बच्चा है, मैं उसको दिखूंगा नहीं क्या? मेरे को तो अच्छा बनाने का ना, उसको मेरे को यही करने का ना, उसको माँ है तो मेरे को उसको ये करना है, वो करना है, वो करना है, समझ रहे? अब उसके ना मोह समझ रहा ना राग समझ रहा, उसको तो लग रहा है कर्तव्य है मेरा ये, समझे कि नहीं? और उसको बहुत घमंड है, उसको क्या है, अरे मैं मेरे कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे? अब ऐसे जीवों का जो मोह के साथ उत्पन्न हुआ जो राग है,
समझ रहे कि नहीं? मोह के साथ उत्पन्न हुआ राग। अब इस राग के बारे में थोड़ा सा और समझना है हमारे को। अब जीव देखो, दो प्रकार की लेयर भी समझ लेना, फिर से मैं आगे क्लियर कर सकता हूँ कि एक शरीर का लेयर होता है, समझ रहे कि नहीं, और एक राग का लेयर होता है। रंग, राग, ये रंग है, बॉडी मतलब रंग, और राग मतलब वो अंदर के भाव, समझ रहे? तो जो हमारे हम आत्मा जो अपेक्षा से देखा जाए तो हमारे अंदर है ना राग की उत्पत्ति होती है, ठीक है? राग वाला लेयर एक है हमारे अंदर। अब जिस जीव को ये लगता है कि मैं शरीर हूँ, उसको राग निरंतरता है, समझ रहे कि नहीं? तो राग के निरंतरता होने से उसको वो जो राग लगता है, जो राग रहता है, उसमें उसको उपादेय बुद्धि होती है। उपादेय बुद्धि मतलब क्या? कि राग तो आवश्यक है, राग जरूरी है, राग का नाश हो नहीं सकता, राग तो मैं ही हूँ, समझ रहे कि नहीं? मैं ही तो वो राग हूँ। ये बात समझ लेना, इस रिकॉर्डिंग पे इम्पोर्टेंट है, सुन लेना एक बार फिर से। जिनको ये देह मैं हूँ ये लगता है, उनको राग जो होता है अंदर, जो राग की लेयर चल रही, राग मतलब क्या? आग, इच्छा, समझ रहे? वो सब जो हो रही है राग, वो ऐसा लगता है ये तो अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो उसको मैं ही जानता है कि मैं खुद का अस्तित्व कहाँ माना है उसने? राग को। याद रखना, देह को मैं मानने वाले राग को भी मैं मानते हैं, राग को मैं ही मानते, तो मैं मानते हैं तो नष्ट करने का तो कोई भाव ही नहीं है। फिर वो राग जरूरी लग रहा है, अत्यंत आवश्यक लग रहा है, उसको राग के बिना कैसे क्या होगा? फिर राग तो जरूरी है, वो तो जरूरी है, जरूरी है। अब सोचो उसके जीवन में वह राग भाव कंपलसरी वाला अंश हो जाता है। अब वो जीव वीतरागी भगवान को नमस्कार नहीं करता, यानी क्या? मंदिर में भी आ जाए, पूजन भी करे, प्रचार भी करे, तो भी मंदिर के बाहर वाले तो करते ही नहीं है, वो तो प्रश्न ही नहीं हमारा। मंदिर के अंदर वाले भी नहीं करते। क्यों? अंदर राग कंपलसरी लग रहा, इंपॉर्टेंट लग रहा, उपादेय लग रहा। अब वितरागी भगवान जी के नमस्कार भी क्यों करें हम? समझेंगे? समझेंगे? वो नमस्कार भी करता है ना भगवान जी को, तो काहे के लिए करता है? और राग के लिए ही करता है, अपने जिस जिनके प्रति राग है। रागी ने वीतरागी को राग से जाना, है ना? ज्ञायक स्वरूप उनका ना ही कभी पिछाना, समझ रहे कि नहीं? रागी ने वीतरागी को राग से ही जाना है, समझे क्या नहीं? और उसको जब राग प्रिय है, समझ लीजिए, तो उसको वीतरागी भगवान में महिमा आएंगे क्या? अहोभाव आएगा क्या? प्रश्न समझो मेरी बात। वो खड़े रहेगा, प्रक्षाल भी करेगा, पूजन भी करेगा, विधान भी करेगा, लेकिन उसको अहोभाव नहीं आएगा। और अहोभाव ही भक्ति है, जिससे पुण्य का संचय होता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ये सब गहरे गहरे सिद्धांत है जो एक साथ समेट रहा हूं, समझ रहे? क्यों? यदि उसको अहोभाव क्रिएट होता है तो शुभराग, यानी रखना, तो वो शुभराग होता है जिससे पुण्य संचय होता है। अहोभाव से, अहोभाव कब आएगा? जब वो हमारे से बेटर दिखेंगे, हमारे से ग्रेट दिखेंगे, समझे कि नहीं? ग्रेट कब दिखेंगे? जब वो वितरागता ग्रेट दिखेंगी। तो वितरागता ग्रेट कब दिखेंगी? बोलो, जब राग है दिखेगा तो, समझ रहे कि नहीं? अब जिसको देह मैं हूं और राग उपादेय है, उसको भगवान जी का वितरागपना ग्रेट दिखता नहीं, और जब वो ग्रेट दिखता नहीं तो वहां पे भक्ति नहीं, समझे क्या नहीं? ना पुण्य संचय है, समझे क्या नहीं? उल्टा पाप बंधन है। और फिर वो कर्म बांधता है, उसको तो कर्म बनते हैं, संसार बढ़ता है उसका। तो ऐसा जीव जो देह को मैं मानता है, जिसको राग ही मैं दिखता है, ऐसे जीवों का जो राग होता है वह बुद्धिपूर्वक राग होता है, वो रुचि पूर्वक राग होता है, समझे कि नहीं? रुचि, उसको राग की रुचि है, समझे कि नहीं? उसको राग की रुचि है। तो जिसको राग की रुचि है या राग का ही राग है, समझ लीजिए, तो जिसको राग का ही राग है, रुचि, राग की रुचि है, ऐसे जीव को जो भी राग हो रहा है वो मिथ्यात्व सहित होने से वह राग तीव्र कर्म का बंधन करता है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, कभी मतलब बहुत काल तक नहीं मिलेगी, ऐसा बहुत दूर है उसके मिथ्यात्व सहित राग होने से। समझ में आया? यहाँ तक कंसेप्ट समझे गया? अब सम्यक दृष्टि की केस उठाते हैं क्या? ज्ञानी जीव जिसको कहा जाता है समय सार जी में, है ना, या सम्यक दृष्टि जीव, उसकी केस उठाते हैं। ये जो भाव कर्म है अभी, इसमें जीव का पकड़ना है कि पुष्कल का पकड़ना? जीव का भाव कर्म जीव का ही है पूरा। तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, फिर कर्म कैसे करें? निमित्त नैमित्तिक संबंधित होगा।
जीव ने भाव किए, उधर कर्मों का अपने आप वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, कर्म बंधन में। जीव ने इधर विभाव बंद करे, उधर वो छूटने वाली प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। ये निमित्त निमित्त संबंध, जैसे सूरज का और कमल का, बस वही कनेक्शन यही है। क्या उधर वो होगा, इधर ये होगा। ये इतना परफेक्ट साइंस है, इसलिए तो कर्म सिद्धांत सिखाए जाते हैं। इतना परफेक्ट साइंस कभी ऐसा नहीं होगा कि इसने विभाव किए ही नहीं और उधर कर्म बंधन हो जाए, और इसने विभाव का अभाव किया तब भी कर्म बंधन हो रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। वस्तु स्वरूप भी नहीं है ऐसा, ये प्रकृति का नियम है। अब क्या बताएं हम, समझे कि नहीं? इतना जबरदस्त नियम है कि इसमें कभी किसी की गलती नहीं होती। हम पूरा काउंट कर्मों का सिद्धांत, कर्णानुयोग सिद्धांत उसी के लिए, कर्णानुयोग पूरी किताब यानी रखना, वो जो हमारा षटखंडागम है जिसमें कर्णानुयोग रचा है वो बस इसको ही बता रहा है कि ये जो भाव करता है वैसे कर्म बंधन होते हैं। समझ रहे कि नहीं? जो प्रकृति का नियम, भाव करें कर्म बंधन, ठीक है। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की विचार करते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, उसके केस में क्या होता है कि उसको ये तो पता चल गया कि मैं जीव द्रव्य हूँ, आई एम जीव द्रव्य, आई एम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। समझ रहे क्या नहीं? मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत, त्रिकाली मतलब अनादि अनंत, है ना। ऐसा वस्तु हूँ, मैं सत्ता हूँ, समझ रहे। और ये शरीर तो मुझे संयोग हुए है कर्मों के कारण। ये जो मैंने आपको पहले सिद्धांत सिखाया कि पूर्व कर्म के फल में 9 कर्म है, देह, परिवार, माँ बाप, जो भी है वे सब क्या है, संयोग आए हैं। उसको एक कंसेप्ट पता चल गया है कि मैं चेतन हूँ और ये सब अचेतन है, यानी अजीव है, जीव अजीव, समझ में आ गया उसको। अब वो बोलता है कि जब मैं ये अजीव का लक्ष्य करता हूँ तो मुझे आश्रबंध होते हैं, मतलब क्या, मोह होता है, राग द्वेष होते हैं। और जब मोह राग द्वेष होता है तो आकुलता उत्पन्न होती है, क्योंकि इच्छा उत्पन्न होती है, दुख होता है। समझ रहे कि नहीं? तो जितना मैं परद्रव्य का लक्ष्य करूंगा उधर का मुझे राग आएगा और इच्छा हो जाएंगी, उससे आकुलता होगी, आकुलता होगा, कर्म बंधन होगा। इतना वो कंसेप्ट जान चुका है। जब मैं परद्रव्य का लक्ष्य नहीं करूंगा तो मुझे मोह राग द्वेष नहीं होंगे, इच्छा नहीं होगी, आकुलता नहीं होगी, सुख होगा। और सुख फिर वो इस सुख को बढ़ाते बढ़ाते मेरा सुख पूरा कंप्लीट होता है, उसी का नाम मोक्ष होता है। ध्यान सुन लेना, क्या बोला मैंने कि हमारे को मुक्त किससे होना है, भाव कर्मों से, मतलब राग द्वेष और मोह से मुक्त होना ही हमारे को, वही हमारा मोक्ष है। समझे कि नहीं? ध्यान सुन लेना। हम फिर वो 8 कर्मों से मुक्त अपने आप हो जाएंगे, मोह राग द्वेष से मुक्त होना, है ना। तो मोह नष्ट हुआ कब, जब उसने सच्चाई स्वीकार ली कि 6 द्रव्य होते हैं, उसमें मैं जीव द्रव्य हूँ, 7 तत्व होते हैं, उसमें मैं जीव तत्व हूँ, है ना। शरीर, घर, गाड़ी, बंगले, परिवार, जो भी कुछ दिख रहा है वो सब अजीव तत्व में आता है। समझ रहे? उनका लक्ष्य करने से मुझे जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वही आश्रबंध तत्व है। और मैं जब स्व का लक्ष्य करता हूँ तो मुझे आश्रबंध नहीं होते, मोह राग द्वेष नहीं होता, है ना। तो वो संवर नहीं जरा है। और जब मैं अपने आप में लीन हो जाऊंगा तो मोह राग द्वेष खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, तो वही मेरा मोक्ष है। इतना वो कंसेप्ट समझ चुका है। वही जिनमानी पढ़कर ये समझना था हमारे को। अगर हम ये नहीं समझे तो हम क्या समझ रहे हैं, प्रश्न ये। तो इसने इतना समझ लिया उसने, तो उसको क्या हो गया, अब उसको समझ में आ गया कि मैं चेतन। अब चेतन वस्तु को तकलीफ कहाँ होती है, राग से। राग में इच्छा है, आकुलता है, समझ रहे कि नहीं। उसको ये समझ में आ गया कि मुझे दुख कैसे होता है, राग से। राग से ही कर्म बंधन होते हैं, राग का ही बंधन है मुझे छूटना भी राग से ही है, समझे क्या नहीं। और हमारा धर्म राग छुड़ाने वाला ही है। भगवान जी वितरागी, मुनिराज वितरागी, है ना, वितरागाय नमः वाला धर्म। तो हमारा धर्म तो पूरा एक ही कंसेप्ट पर है, राग का अभाव पर। समझे कि नहीं समझे? पूरा जैन धर्म का आधार ही वो है। हम बोलते हैं ना, जिनमानी किसको बोले, वितरागता की पोषक। समझ रहे? गुरु कौन से, वितरागी। भगवान जी कौन से, वितरागी। समझ रहे? तो पूरा धर्म तो हमारा एक शब्द पर ही निर्भर करता है, वितरागी, वितरागता। समझे कि नहीं? तो वीतराग ये उसके कंसेप्ट बैठ गया क्या, राग ही तो तकलीफ दे रहा है पूरी। वो अपने अंदर झांकता है कि मुझे तकलीफ हो रही, तो कैसे हो रही, राग हुआ है मुझे, तो राग से उसको तकलीफ हुई, उसको पक्का पकड़ में आ गया कि मेरे अंदर जितनी भी तकलीफ है वो राग से ही है। समझ रहे? तो उस राग के अंदर उसको ये लगा कि ये बहुत गंदी चीज है, ये नष्ट हो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जिसको समझ में आएगा उसी को ये चैप्टर समझ में आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत मिस्टेक हो जाती है सब लोगों से। मतलब मैं देखता हूँ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर ही चुक जाते हैं सब लोग। तो इसलिए उसको इतना डिटेल बता रहा हूँ क्या, कि उसको ये लग गया कि राग तो बड़ी बुरी चीज़ है। इतनी इच्छा हो जाती है वहाँ पर, तो तकलीफ होती है, आकुलता हो जाती है, मेरे का नहीं, तड़पन हो जाती है, तो वो राग नहीं करना चाहता। समझे कि नहीं? तो राग नहीं करना चाहता यानी राग की है बुद्धि। समझे क्या नहीं? है बुद्धि मतलब क्या, नाश करने योग्य है, बढ़ाने योग्य नहीं है। समझे क्या नहीं? राग नाश करने योग्य है, अच्छा है, नहीं नष्ट करने योग्य है। जिसका ये हो जाए उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि जी। समझ लेना मेरी बात।
बात समझ रहे क्या? राग अच्छी चीज नहीं है, नष्ट करने योग्य है। समझ में आया? जिसको ये हो जाता है वो हो जाता है सम्यक दृष्टि जीव। अब ऐसा जीव है वो भरत जी, समझ रहे क्या? अब राग को नष्ट करना चाह रहे थे, ध्यान से सुन लेना। तो राग नष्ट करना चाह रहे थे, तो अब राग नष्ट करना चाह रहे तो अब क्या करें? तो वो देख रहे कि हम घर गाड़ी बंगलों के सामने है, तो हमको ऐसे राग आ रहे हैं जिससे पाप बंद होता है, तो वे अपने आप को उससे बचाकर देवशास्त्र गुरु के निकट लाए। तो उनको ऐसा पुण्य का संचय हुआ कि चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ, पुण्य बंधा और चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ। अब ये पुण्य संचय से हुआ है, समझेगा नहीं? पुण्य संचय क्यों हुआ था? राग का विषय उन्होंने देवशास्त्र गुरु को कर दिया था, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? राग तो हो ही रहा था उनको, तो उसको विषय क्या कर दिया? देवशास्त्र गुरु का कर दिया, तो उसका पुण्य संचय हुआ। पुण्य संचय से उनको वो चक्रवर्ती पद मिला। अब चक्रवर्ती पद मिलने पर वो रानियां उत्ती, 14 रत्न, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, है ना, वो सब तो सामग्री आने ही वाली है, कंपलसरी आने वाली है, बराबर है क्या नहीं? वो तो संख्या भी निश्चित है कितने क्या आएंगे, मतलब इतना फिक्स्ड है वो, है क्या नहीं? तो वो उनको आ गया साथ में, समझ रहे? अब वो आ गया तो अब क्या करें? वो पूर्व कर्म के फल से वो सामग्री आ गई, तो अब क्या करें? तो वो अब उनके अंदर क्या चल रहा है? बढ़िया चीज़ें मिल गई, भोगो अब इसको, ऐसा चल रहा है क्या? ये समझो ध्यान से, यही सब ट्विस्ट है जहाँ पर मुझे समझाना है। वो उनको वो बंधा कब था? कब बंधा था? जब उनको राग नष्ट करने की भावना थी। राग नष्ट करने की भावना थी, तो राग जहाँ पे जो पत्नी बच्चों का हो रहा था, विषयों का हो रहा था, खान पान का, उसको छोड़ के वो देवशास्त्र गुरु के निकट आए। वहां पर मुक्त होने की भावना जो भाई थी, मुक्त होने की भावना, उससे पुण्य संचय हुआ है। देवशास्त्र गुरु के पास आना मतलब क्या? मुक्त होने की भावना जनरेट होना। वो मुक्त होने की भावना से उनको इतना पुण्य संचय हुआ है कि जिनको वो चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ, समझे क्या नहीं? तो वो राग का अभाव करना चाहते थे कि वो बढ़ाना चाहते थे? अभाव करना चाहते। तो यहाँ पर जो वो चक्रवर्ती पद प्राप्त किया उन्होंने, है ना, तो राग का अभाव चाह रहे हैं कि राग करना चाह रहे हैं? प्रश्न समझो मेरी बात। तो यहाँ पे वो राग का अभाव करना चाह रहे हैं कि राग करना चाह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो 96,000 रानियों में दिख रहे हैं हमारे को भोग करते हुए, एक ही साथ वो 96,000 रानियों के पास पहुंच जाते हैं, पता है ना आपको? वो उनका वैकृत शरीर बना के, है ना, कौन सा वो जो भी हो, वैकृत शरीर नहीं, क्या वो विक्रिया रिद्धि शायद, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वर्ड क्या है, लेकिन वो 196,000 रूप बनाते हैं अपना, है ना, और वो सभी रानियों के पास एक साथ रहते हैं। अब बोलेंगे तो कितना राग है इनको? तो कितना राग है, ज़्यादा राग है उनको हमारे से भी, समझे कि नहीं? प्रश्न समझ लेना, इसको ये समझ लोगे तो ही समझ में आएगा आगे। फिर वो 65,000 साल के लिए दिग्विजय के लिए जाते हैं, फिर दिशाओं को जीत कर आते हैं, समझे कि नहीं? सोमोशरण को छोड़कर, आदिनाथ जी का सोमोशरण लगा था तब भी गए थे, समझे कि नहीं? क्योंकि राग तो उनको हमारे ज़्यादा है, कम थोड़ी है। प्रश्न समझ लेना, समझ रहे? ये समझाने के लिए इतना बड़े बहुत भूमिका थी। तो कहते हैं राग तो है ही है, राग तो चाहिए नहीं। अब ये क्या हो रहा है, फिर वो क्यों कर रहे हैं? ये उनके उदय है, पुण्य के उदय जो आए हैं उनको, उसके काल में उनको इतने राग की उत्पत्ति हो रही है, समझे क्या नहीं? अब वो जब चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है मेरे, तो राग वैसा उत्पन्न होगा कि दिग्विजय करते। वो आपको आ रहा है क्या राग दिग्विजय का? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि चक्र रत्न उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अब 96,000 रानियों को किसको राग आ रहा है हमारे में से? एक को भी नहीं आ रहा। क्यों? उत्तर पुण्य उदय है नहीं हमारे को, तो उनको उदय आया है तो वो ऐसा राग आया है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, समझ रहे? तो ये इसको बोलते हैं, बोलो, इसको बोलते चारित्र मोहनी कर्म का उदय। कि लक्ष्य सामने क्या है? 96,000 रानियां जो सब सत्ता की और जो न्याय वाली है, एक भी अन्याय वाली नहीं है, समझे कि नहीं समझ रहे? पूरा न्याय वाला है, पुण्य वाला है, जो खुद अपने आप ही हमारे को जनरेट हुआ है, हमने तो ऐसे कुछ प्रयत्न नहीं किया था उसके लिए, समझे कि नहीं समझ रहे? तो वो न्याय वाला है, वो बिल्कुल अन्याय वाला नहीं है। तो जो अपने भाग्य में आया है उस संबंधी राग आ रहा है उनको, तो वो राग जो आ रहा है उसमें उनको हे बुद्धि है कि नष्ट, कि कब नष्ट होगा, क्या चक्कर है ये, कब खत्म होगा, समझेगा नहीं? जब उनको ये भाव आते हैं तो उनका राग देखकर ज्ञानी जन तो समझ जाते हैं कि यार ये राग इनको आ रहा है, ये नष्ट करना चाह रहे हैं, समझेगा नहीं?
और अज्ञानी लोग बोलते देखो इनको भी तो राग आ रहा है, वो ये निश्चयाभास वो राग से उनको जोड़ा नहीं ना, बोल रहा हूँ जाना मैं, जाना चाहते। बता रहा हूँ। बोलना है कि अज्ञानी को क्या लग रहा है, देखो इनको भी तो राग आता है। वही तो एक दृष्टांत किया उसने निश्चयभासी ने, भरत जी को भी तो राग होता था, फिर उनको राग मतलब प्रेम, प्रीति, इच्छा, समझ रहे हैं नहीं? हाँ, तो 96,000 रानी के प्रति प्रेम होगा, समझे कि नहीं? वो वैसा प्रेम नहीं लगता, आप लेट आए हैं, शुरुआत में पूरी भूमिका जमाई हमने। अब उनको वो जो पत्नी से जो प्रेम हो रहा है उनकी, तो वो प्रेम कैसा है, वो मिथ्यात्व सहित है कि मिथ्यात्व रहित है? उनको वो पत्नी अपनी लगती कि नहीं लगती? समझ लेना बात को। तो उनका मिथ्यात्व रहित प्रेम है, और हमारा एक के साथ ही मिथ्यात्व सहित प्रेम है। आप समझ लेना। तो प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। दुमले उनको भी प्रेम है, हमारे को प्रेम, भैया उनको मिथ्यात्व सहित नहीं है, समझ रहे? और उनको जो राग आ रहा है, ध्यान सुन लेना, वो उनको जो राग आ रहा है और हमारे को जो राग आ रहा है, हमारे को ये राग क्या लग रहा है, अच्छी चीज़ है, और उनको जो राग आ रहा है वो लग रहा है बुरी चीज़ है। ये समझे क्या नहीं? ये अंतर है जो आप बोल रहे थे। हे बुद्धि होती है, स्वामित्व नहीं होता, उसका भेद ज्ञान रहता है। स्वामित्व मतलब ये राग मेरा ही, ये भी लगता नहीं उनको। राग ज्ञान का ज्ञेय बनता है, उसमें हेता रहती है, छोड़ने वाली भावना रहती है, समझे क्या नहीं? तो उनका वो जो राग है वो मिथ्यात्व सहित भी नहीं है, और उत्पन्न भी हो गया तो उसके अंदर हे बुद्धि है, समझे क्या नहीं? इसलिए ही उनको उस राग से तीव्र बंधन नहीं होता, अल्प बंधन होता है, उसी भाव से मोक्ष चले जाते। अब 96,000 वाले उसी से जा रहे हैं और हम एक वाले भी नहीं जा रहे मोक्ष, समझे क्या नहीं? विचार करो क्या कारण है। बिल्ली का एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा मैं, कि पिल्ले को कैसे पकड़ती है और चूहे को कैसे पकड़ती है, समझ रहे कि नहीं? हमेशा बोलता हूँ मैं, बस उनकी वो पकड़ है, उनके पास 96,000 है, लेकिन पकड़ कैसी है, जैसे वो अपने पिल्ले को पकड़ती है। हमारे पास एक है, लेकिन हम कैसे पकड़ते हैं, जैसे चूहे को पकड़ते। तो पकड़ कैसे ही कर्म बंधन डिसाइड होंगे कि तुम्हारी पकड़ कैसी है, समझे कि नहीं? हमारी पत्नी, बच्चे, पैसे पे कैसी पकड़ है, वैसी है क्या चूहे जैसी? तो समझ लेना बहुत कर्म बंधन होने के हैं। तो चूहे जिसमें मिथ्यात्व सही, इसे ये अच्छा है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इस टाइप का है, तो चूहे जैसी पकड़ है। और जिनको बहुत सारी सामग्री है और राग हो गया, तो भी उनकी पकड़ कैसी है, क्या होने रहा है, बच नहीं पा रहे, राग हो रहा है, समझे क्या नहीं? ये कब छूटे, समझ रहे? तो ये उनके अंदर जो राग है वह मजबूरी वाला है, और हमारा जरूरी वाला समझ रहे? जरूरी और मजबूरी का अंतर होने से ही कर्म बंधन में जमीन आसमान का अंतर है। तू मजबूरी वालों का राग देख कर उसको जरूरी सिद्ध कर रहा है, ये तेरा सबसे बड़ा अपराध है, समझे कि नहीं समझे? उनका मजबूरी का राग है, क्या पूर्व कर्म के उदय है, आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे, तो परद्रव्य का लक्ष्य हो रहा है, और परद्रव्य का लक्ष्य होने से राग की उत्पत्ति हो जाएगी। वे चाह तो यही रहे हैं कि मैं आत्मा में लीन हो जाऊँ। यार ना, उनकी रोम रोम यही बोलता है, यदि ऐसा ना होता तो दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त में वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते। अगर वो खुलेआम छोड़ देते अपने आप को, तो अंतर मुहूर्त में थोड़ी केवल ज्ञान होता उनको। भरत जी की वही सबसे बड़े, मतलब जो लोग बोलते भोग अरे उनका सिर्फ देखो तुम केवल ज्ञान का काल, दीक्षा लेने के बाद सिर्फ अंतर्मुहूर्त लगा भैया, 48 मिनट मैक्सिमम है, वो कैसे केवल ज्ञान हो सकता है जी को? दीक्षा लेने के बाद तुरंत, मतलब वर्ण वस्त्र उतारे, दीक्षित हुए, और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, मतलब क्या समझते आप? मतलब सोचो, कोई स्कोप ही नहीं बचा कुछ दूसरे काम का, जो ध्यान लगा वो डायरेक्ट केवल ज्ञान में कन्वर्ट हुआ। अब समझो क्यों? कि जब वो इतने 96,000 रानी के साथ जो दीदर थे, तब वो निरंतर हे बुद्धि थी, राग कब राग नाश हो, कब राग नाश हो, कब राग नाश हो। इसलिए दीक्षा लेने के साथ अब राग को तो किंचित भी उपादेय नहीं था ना, तो दीक्षित हुए, राग उत्पन्न ही नहीं हुआ एक भी, और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, समझे कि नहीं? का भी 48 मिनट्स मैक्सिमम, वो भी उससे पहले भी हुआ होगा। 48 मिनट्स, विचार करो। महाराज जी को सुधारने का भी उनको विचार नहीं आया। नहीं हाँ, वो तो सम्मान है। उनको बोला ना 24 तीर्थन करो, नल के सुधारेंगे हम इसको। अब इसको निगुत जाने का है, अब निगुत जाने वालों को हम सुधार बोला,
बताओ बोला अभी तुम कितने सारे पहचान के तुम्हारे रिश्तेदार अब सबको सुधार बोला आप ये देखा लेके आओ बोला एक देखो एक को लेके आओ एक को वन समझ रहे कि नहीं लाओ नहीं जा नहीं कर सकती हो जिसको जिधर लिखा हुआ है उधर जाना है उसको समझे कि नहीं समझे कहना क्या है कि वो हमारे वो कहाँ सब्जेक्ट लेके आ गया जान नहीं तो प्रेम राग चल रहा है ना जैसे अभी छाना ठीक, जरा ठीक। को बताया ठीक, ठीक, पुत्र का भी राग नहीं तो हमका ऐसा बताने का बराबर है तो बोलना है कि वो दीक्षा लेने के बाद अंतर्मुहूर्त में किसके केवल ज्ञान हो यदि उनको राग अच्छा लगता तो दीक्षा लेने के बाद भी हो जाता थोड़ा राग शुभ राग आ जाता था आहार विहार निहार वाला वो भी नहीं आया ना विचार करो तो वो जितने काल वहां पर थे भरत जी बोलकर चक्रवर्ती बोलकर उतने देर वो स्वयं को भरत चक्रवर्ती नहीं चैतन्य चक्रवर्ती समझते थे समझे कि नहीं अपने अनंत गुणों को देख रहे थे अनंत गुणों की महिमा भोग रहे थे और राग को हे बोल रहे थे निरंतर एक समय भी उन्होंने राग को उपादेय नहीं बोला उसी का फल ये था कि उनको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ और हम निरंतर राग को उपादेय बोल रहे हैं तो हमारे को केवल ज्ञान कब होगा बताओ हमारे में और केवल ज्ञान में एक ही चीज थोड़ी है राग और राग हमारे को उपादेय में है अब उपादेय वाला राग कब नष्ट होता है बहुत ताकत लगती है अनंत काल लग जाते उपादेय बने से निकालने को राग को हे में डाला जिसने वही समझे दृष्टि जिसने वस्तु स्वरूप समझा तो हम आप बोलेंगे हम कैसे वितरागी हो जाएंगे तुरंत हम कभी राग चला तो आप वितरागी नहीं हो सकते हो लेकिन क्या हो सकते हो बोलो विरागी हो सकते हो ध्यान से सुन लेना हम आपसे एक्सपेक्टेशन विरागी की कर रहे हैं वितरागी की नहीं विरागी का तो वैराग्य वाले तो होने चाहिए आप वैराग्य मतलब क्या संसार की शरीर की भोगों की रुचि घटनी चाहिए हमारी नष्ट होनी चाहिए उधर का राग घटना चाहिए समझे कि नहीं अगर हमारे संसार शरीर भोगों की रुचि है और उधर का राग घट नहीं रहा तो हम वितरागी के अनुयायी ही नहीं है क्योंकि हमारे को विरागी बना ही अच्छा नहीं लगता राग अच्छा लगता है जिसको उसको भगवान जी अच्छे नहीं लगते याद रखना मेरी बात यदि आपको भगवान जी अच्छे लगाने हैं तो आपको राग को हे देखना पड़ेगा तब आपको भगवान जी अच्छे लगेंगे हम पूछते हैं आप इतना बहुमान कर क्यों रहे इतने पूजा ये वो क्यों कर रहे इतने लोग धम धड़ाका ये वो हाँ विधान 5 घंटे ये वो मतलब किसके लिए कर रहे हो और वो भगवान जी कौन है वो नहीं समझना वहां 5 घंटे पूजन भी करेंगे और फिर जो रागी है उनको भी पूजेंगे हम मतलब क्या कर रहे हैं भैया वितरागी की पूजन भी और रागी की भी पूजन चल रहे हैं मतलब समझाओ समझे कि नहीं समझे फिर हमारे आयोजन कैसे रहेंगे वितरागी वाले आयोजन होंगे राग वाले आयोजन नहीं होंगे हमारे राग के आयोजन के लिए आपको रागी देवता ही लगेंगे देवी देवता समझे कि नहीं क्या बोलना चाहता हूँ मैं वितरागी जीवों के अनुयायी वितरागी आयोजन करेंगे कौन से वो समझो आप समझे कि नहीं समझे जिससे वितरागता बढ़े है ना राग बढ़े नहीं ये समझ में चलो पढ़ते हैं अब भरत जी का 5 मिनट है आपके पास आ जाइए अब आपको समझ में आ गई देखो इतने से ज़्यादा समझाने के लिए कितना बोला कल समझाऊंगा मैं आपको कि क्या रहता है राग बुद्धिपूर्वक राग समझा गया आपको अब बुद्धिपूर्वक राग मिथ्या दृष्टि का राग कैसा रहता है सम्यक दृष्टि का राग कैसा रहता है समझे क्या समझे बहुत प्रश्न उठाते हैं सम्यक दृष्टि को तो पता चल गया आत्मा है तो किसका राग हो रहा है उसको प्रश्न यही है ना वो आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा इसलिए राग हो रहा है इसको चारित्र मोहनी का उदय भी बोला जाता है ठीक है आ जाओ हाँ उत्तर पढ़ते हैं अपन प्रश्न उठा था कि पूर्व काल में भरतादि ज्ञानी हुए उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं समझ रहे क्या जो भरतादि हुए वो भी विषय कषाय रूप हुए 96 रानिया ये वो है ना ठीक है उनके भी विषय कषाय रूप हुए तो ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागाधिक होते हैं मोह मतलब कौन चारित्र यह सत्य है परंतु बुद्धिपूर्वक रागाधिक नहीं होते ये बुद्धिपूर्वक वाली बात थी क्या उनको इच्छा सहित नहीं है रुचि नहीं है उपादेय बुद्धि नहीं है समझे क्या नहीं वो राग मजबूरी से हो रहा है उनको याद रखना करना नहीं चाहते 2 प्रकार की बुद्धिपूर्वक का मीनिंग है एक इच्छा सहित मतलब कैसा कि जो हमारे ज्ञान में पकड़ में आए वो बुद्धिपूर्वक और जो हमारे ज्ञान में पकड़ में ही ना आए वो अबुद्धिपूर्वक ये भी अपेक्षा एक है समझे कि नहीं और एक अपेक्षा ये भी है कि इच्छा जिसको राग करने की इच्छा हो वो बुद्धिपूर्वक जिसको राग करने की इच्छा नहीं हो वो अबुद्धिपूर्वक 2 अपेक्षाएं है मैंने आपको वैसे सब जो पहले जो सिखाया है जितना उसमें समझ में आ जाएगा आपको आज के सेशन में बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक क्या होता है
देखो वो वर्णन इसका करने वाले थे, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। वो वर्णन आ जाना था, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था वो, अगर आ जाता था, पर वो आया नहीं है ना हमारे भाग्य से। तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, समझ रहे क्या समझे बात, कि रागादिक हो रहे और विषाद भी नहीं है हमारे को, समझ रहे, विषाद समझते क्या, मतलब दुख भी नहीं उसका राग होने का। तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे है ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता है। समझे कि नहीं, मतलब समझे कि समझ लाइन समझे में आई, जिसको राग होने का दुख नहीं है, नष्ट करने का उपाय भी नहीं है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इसको राग बुरे है, ये समझ में ही नहीं आया। मतलब क्या, सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है इसको, श्रद्धान ही सही नहीं है। जो दुखदायी भाव है वो दुखदायी भाव लगा ही नहीं, वो सुखदायी भाव लग रहा है। इसका ज्ञान कितना उल्टा काम करता है, इसका श्रद्धान कितना उल्टा है। समझे कि नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यह हमारे को खुद को जज करने जैसी है, सुधारने जैसी है। क्या कि राग होने का विषाद नहीं, ठीक है, देखो, और नाश करने का उपाय भी नहीं है। समझे कि नहीं, उसको राग आदि बुरे है ऐसा श्रद्धान भी नहीं हुआ। समझे कि नहीं, संभवित का अर्थ है हमारे समझ में आ गया कि तुझे राग आदि बुरे है ऐसा श्रद्धान नहीं हुआ है, तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, ये समझ में आ गया। क्यों, किस पे से बोला कि तुझे राग आदि करते हुए बुरा लगता नहीं और उसको नाश करने का उपाय भी नहीं करता। इससे ये सिद्ध होता है कि तुझे राग आदि है ऐसा श्रद्धान हुआ नहीं है, मतलब आश्रवबंध है ऐसा श्रद्धान हुआ नहीं है। तेरे अंदर आश्रवबंध उपादेय है, ये श्रद्धान चल रहा है, तुझे 7 तत्व सीखे नहीं है तूने अभी तक। क्या समझे बात, समझ रहे कि नहीं समझे। हम तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए बोलो, राग आदि होने का विषाद होना चाहिए और उसके नाश होने का उपाय होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा जीवन। तब समझेंगे हम सम्यक दृष्टि है। समझे क्या नहीं, हमारा राग आदि होने का कोई विषाद ही नहीं है, उसको नाश करने का कोई उपाय भी नहीं है, हम कैसे सम्यक दृष्टि है बताओ। हम बोलेंगे भरत जी भी तो कहा कर रहे थे राग नाश करने का उपाय, हम बोले केवल ज्ञान कैसे हुआ उनको अंतर्मूर्त में, बताओ तुम बोल कैसे रहे हो कि नाश करने को, अरे उपाय वो कंटिन्यू कर रहे थे इसीलिए तुमको अंतर्मूर्त लगा। समझ रहे, हमें कितना टाइम लगने लगे, एक मोटा मोटा लिमिट बोल चले, कुछ भी आपके मन में जो आ रहा है। कितनी देर में होगा हमारा केवल ज्ञान, तो जो भावना ही नहीं भा रहा, वो जिसको भावना ही नहीं भाती है ऐसी, तो उसको कब होगा, उसको तो अनंत काल लग जाएंगे। समझे कि नहीं, बात समझो वापस। अनंत जीव को केवल ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, संसारी जीव को नहीं मिलेगा, जीव को मिलेगा। आप जीव समझो पहले खुद को, संसारी मत समझो। आप जीव हो तो आपको केवल ज्ञान हो सकता है। अगर आप खुद को संसारी नहीं मानोगे तब आपको केवल ज्ञान होगा। संसारी होके जीव समझे तब होगा। फिर संसार, अभी संसारी हुआ थोड़ी हूँ मैं, संसारी मानता हूँ। समझे कि नहीं समझे, संसारी थोड़ी हुआ, मैं पुरुष हो गया क्या, मैं जीव ही हूँ, मानता हूँ खुद को पुरुष। जब मैं पुरुष मानना छोड़ के जीव मानूंगा तब मुझे केवल ज्ञान होगा। मैं दीक्षित भी होऊंगा, बीच में प्रोसीजर में दीक्षित भी होगा, ध्यान करूंगा और मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, केवल ज्ञान को भी प्राप्त होऊंगा। समझे कि नहीं, ऐसे ये ड्रेस में नहीं जाऊंगा मैं। समझे कि नहीं, बात ये नहीं कि ये ड्रेस में केवल ज्ञान हो जाएगा हमारे को, कपड़ों में हो जाएगा, बिना दीक्षा के हो जाएगा, वो बात नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं कि जीव जब मानेगा तभी तो कपड़े छोड़ेगा। समझे कि नहीं, कपड़े छोड़ेगा भी और केवल ज्ञान भी प्राप्त करेगा। अगर जीव मानेगा तो, संसारी मानेगा तो कपड़े तो कंपलसरी वाले पार्ट हो जाते हैं। अगर कंपलसरी वाले का पार्ट ही छोड़ेगा नहीं, वो कपड़े ही नहीं छोड़ेगा, तो केवल ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्या समझे, गहराई है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर गहराई समझना। आप क्या बोल रहे हो, खुद को जीव समझो पहले। तो बोलना ये कि जो जिसको राग बुरा ही नहीं लगता उसको तो केवल ज्ञान इम्पॉसिबल है बहुत काल तक। तो राग ही लग ही नहीं रहा, केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना नहीं। समझे क्या नहीं, तो इस जीव को बहुत ताकत लगने का, बहुत टाइम लगने का है। समझे क्या नहीं, और जिसको ये भावना जागृत होगी कि मैं चैतन्य हूँ, मेरी शक्ति केवल ज्ञान की है और अड़ रहा है राग, इस राग का अभाव करने का, खत्म करने का, तो समझना उसका केवल ज्ञान आने का है। तो दीक्षित भी होने का है वो, और केवल ज्ञान भी आने का है उसको। समझ गए ना, देखो। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। जीव अजीव आदि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। समझ रहे, 7 तत्व सीख कर आपको क्या सीखना था, बताओ क्या सीखना था।
क्या 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 क्या? रागाधिक। हाँ, रागादिक है, यही तो सीखना था। और ये सीखा नहीं। अब सोचो, मैं जो शुरुआत कहाँ से करी मैंने, वीतरागाय नमः, समझे कि नहीं? हमारे को तो पहले ही लाइन में बोल दिया कि हमारे को जीवन भर करना क्या है, समझे कि नहीं? एक शब्द में बोला ना, वन वर्ड कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। वीतरागाय नमः, समझ रहे कि नहीं? वीतरागता को नमस्कार है, वीतरागता प्रकट करने योग्य है। हम पूरी जिनवानी पढ़ लिया और वीतरागी होने की भावना नहीं है, तो जिनवानी पढ़ी क्या हमने? समझ रहे कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? जो पहला ही शब्द था, सिखाया गया था हमारे को, पूरी जिनवानी पढ़ लिया और वीतरागी होने की भावना नहीं है, तो जिनवानी पढ़ी ही नहीं है। जिन्हें रोग के दर्शन कर ले, पूजन कर ले, प्रक्षार कर ले, ये कर ले, विधान कर ले, और वीतरागी होने की भावना नहीं है, तो क्यों खिला, क्यों करा फिर सब? मंदिर यात्रा ये वो बनाए, सब करा, वो तो क्या हुआ? वीतरागी होने की भावना नहीं है, तो ये सब क्यों है? समझिए क्या? वीतरागी होना ही, इसी के लिए सब कुछ है ये। मंदिर, भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, नियम, तुम्हारे तीर्थ यात्रा, जो भी है, दीक्षा, वीतरागी होने के लिए ही है, और दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं। समझ रहे ना? अगर हम हम वही नहीं पकड़ पा रहे, मतलब सोचो सेंट्रल लाइन ही पकड़ नहीं पाते हम, बाजू की बातें करते हुए। सेंट्रल लाइन ये है हमारी, इसलिए बोला एक शब्द में वीतरागाय नमः। इसमें आपको ये लाइन को पकड़ के चलना, तो आपका कभी आप भटकोगे नहीं, इधर उधर नहीं चले जाओगे। समझे क्या? पूजा कर रहा हो ना, तो वीतरागाय नमः को साथ में लेकर चलो। दर्शन कर रहा हो तो भी वीतरागाय नमः को साथ में लेकर चलो। समझे कि नहीं समझे? भोग के काल में भी वीतरागाय नमः को साथ में लेकर चलो। वीतरागाय नमः को कभी छोड़ना मत, तो आप कभी भटकोगे नहीं, लाइन पकड़े हुए रहोगे। हम ये लाइन को छोड़ चुके बहुत दिन से, इसलिए आपको उस लाइन पर लेकर आ रहा हूँ मैं, कि हमारा पूरा जीवन राग का अभाव करने के लिए ही है। लक्ष्य भी वही है, उद्देश्य भी वही है, और ये सब पूरा आयोजन भी उसी के लिए है। समझ रहे कि नहीं? वो गड़बड़ नहीं कर दे हम, ठीक है? चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी